स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर एनसीईआरटी 2.5 जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको आना चाहिए। तो आइए एक एक करके वो फॉर्मूला मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये कह रहा है, सबसे पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को दो तरीके से हम रिलेट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको यहीं पे रखेंगे। इस 2ab को अगर हटा देंगे यहाँ से तो ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 2ab कैसे हटेगा, इसको दोनों तरफ सबट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। आप ऐसा समझिए ये प्लस 2ab को इधर कर दिया तो आ गया, है ना। इस फॉर्मूले में देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए 2ab को इधर भेज देंगे ना। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इधर पहले से था, ये माइनस 2ab इधर आके कितना बन जाएगा, प्लस 2ab। तो यह a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया। अगला है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। तो ये देखिए कितना आता है, a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर, ये प्लस माइनस में कट जाएगा और ये कितना 2b स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है नेक्स्ट आप समझेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। इस दोनों को जब डिफरेंस करोगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कट जाएगा। 2ab माइनस ऑफ माइनस 2ab कितना हो जाएगा, 2ab प्लस 2ab 4ab। b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होने पे उसका फॉर्मूला है 4ab। ठीक है यहाँ तक। अब आप फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसको भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसको थोड़ा और मैं रीअरेंज करता हूँ। a क्यूब प्लस इस टर्म पे और इस टर्म पे 3ab दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे तो कितना आएगा a प्लस बी और यहाँ पे है पहले से ही बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला याद रखें या ये फॉर्मूला याद रखें, दोनों से काम चलेगा आपका। अगला है a माइनस बी का होल क्यूब। तो देखिए इसका फॉर्मूला है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। आप इसको भी याद रख सकते हैं। और a क्यूब माइनस 3ab दोनों में से कॉमन कर लीजिए। माइनस 3ab को कॉमन किया तो यहाँ a बनेगा, यहाँ माइनस बनेगा। देखिए ना, माइनस माइनस की प्लस आएगा और ये माइनस बी क्यूब आ गया। तो a माइनस बी का होल क्यूब जब आपको फाइंड आउट करना हो तो इस दोनों में से एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। चलिए अब इधर लिखते हैं। सपोज करते हैं कि आपको फॉर्मूला चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 4। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला सीखिएगा मेरे से। देखिए यही आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब था, यह a क्यूब है, यह b क्यूब है। आप यहाँ से देख लीजिए a क्यूब और b क्यूब को फाइंड आउट करने के लिए इसको इधर मतलब इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। और हटेगा कैसे, ये प्लस टर्म है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा ना। तो लिख देते हैं, ये बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। देख लीजिए a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस, कहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब और ये 3ab इधर कर दिया। ये फॉर्मूला है बेसिकली, है ना। अब इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं
कि यहाँ भी a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी को अगर कॉमन करेंगे तो ये कितना बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना 3ab। थोड़ा आइए सॉल्व करके सिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो देख लीजिए कितना हो गया, a प्लस बी और ये ब्रैकेट a स्क्वायर 2ab माइनस 3ab कितना हो जाएगा माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू अगर आपसे कल होके कोई पूछेगा या कोई क्वेश्चन उस पर सेट हो रहा है तो उसके लिए ये दो फॉर्मूला याद रखेंगे। दो ब्रैकेट हमने बना दिए ना, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, इससे काम चलाएंगे। अगला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है। तो बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिएगा। यह a क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए ये माइनस 3ab इधर प्लस 3ab में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को हम लिख देते हैं। याद तो आपको करना ही नहीं है, बिल्कुल एक फॉर्मूला समझ लेना है, उसी के सारे डिराइव होते जाते हैं। तो देख लीजिए यह बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और ये प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। कहाँ से लिखा, यहीं से लिखा था। a क्यूब माइनस बी क्यूब को यहीं पे रख लिया, ये माइनस 3ab इसके साथ प्लस में आके चेंज हो गया ना। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। अब कुछ लोग इसी को सॉल्व करते हैं, आइए हम भी सिखा देते हैं। a माइनस बी का यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 3ab आ जाएगा। तो देख लो यह a माइनस बी हो जाएगा और ये कितना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 3ab। तो देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा यह a माइनस बी, ये कितना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस ab प्लस कितना b स्क्वायर। तो आपसे अगर कल होगी हम पूछेंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला कितना होता है, तो या तो आप ये बताइए, नहीं तो ये बताइए। दोनों को आपको याद करके रखना ही पड़ेगा और मेरे ख्याल से याद नहीं करना है आपको हर चीज समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस फॉर्मूला से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला है अपने पास कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला कितना होता है। तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो इसको भी याद रखना होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, है ना। अब इसी में कुछ पॉइंट है, इस फॉर्मूले का कुछ पॉइंट है। मैं यहाँ स्टार बनाना भूल गया हूँ, बना रहा हूँ। सपोज करिए कि इफ अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाता है, इसी फॉर्मूले में कंडीशन है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होता है तो आप यहाँ 0 लिखेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई बाई दिस टोटल 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc के बराबर हो जाएगा। ये कैसे आया, तो इधर 0 है, इधर माइनस 3abc है, तो उधर जाके प्लस 3abc हो जाएगा ना। आई थिंक आपको मेरी बात पकड़ में आ रही होगी, है ना। तो चलिए इसके बाद आपको सिखाते हैं।
तो देखिए बेटा, अभी आपको हमने एक फॉर्मूला दिया था इस तरीके से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अभी अभी हमने जस्ट आपको एक ये फॉर्मूला दिया था। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं वो देखिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से हर जगह पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ 2 से डिवीजन कर दिया और 2 से यहाँ हर जगह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2a स्क्वेयर प्लस 2b स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac के बराबर बनेगा। तो अब देखिए 2 यहाँ से हर जगह से कॉमन होकर इसके साथ कैंसिल हो सकता था, तो ये आ जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक 1/2 a प्लस बी प्लस सी। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी, इसको देखिए मैं लिख रहा हूं a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर 2a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर 2b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर 2c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो अब देख लीजिए ये बन जाएगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी। अब इसको मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ध्यान दीजिए, एक तो यहाँ से उठाया, इसको उठाया और एक तो इसको उठाया। अब जो बच गया उसको सेट करते हैं। अब देखिए बी स्क्वेयर, एक यहाँ से बी स्क्वेयर ले लिया और इस 2bc को यहाँ ले लेते हैं, तो माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वेयर, एक तो सी स्क्वेयर को उठा लिया। अब क्या क्या बच गया, एक यहाँ टर्म है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इसको उठाते हैं। तो अब देख लीजिए क्या बच गया, प्लस सी स्क्वेयर ये वाला उठा लिया इसको। अब इसको उठाइए तो माइनस 2ac और यह a स्क्वेयर बच गया था तो प्लस a स्क्वेयर, ये ब्रैकेट है। तो देख लो 1/2 a प्लस बी प्लस सी हो गया। इसका मतलब बताएंगे अब क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब बताएंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसका मतलब c माइनस a का होल स्क्वायर। तो याद रखें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला ये भी होता है, a प्लस बी प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 23abc का एक फॉर्मूला ये भी होता है। अब इसके बाद आइए आपको और कुछ आगे हम सिखा रहे हैं कि अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। यानी अब जस्ट लाइक सम यूजफुल रूल, कुछ रूल हैं मल्टीप्लाई करने के, वो सीखिए आप मेरे से। सपोज करते हैं कि आपको इस तरीके से गिवन है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी और इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए बेसिकली करना क्या है, एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला रूल है कि पहले वाले ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे वाले ब्रैकेट के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है, यानी x इन सब से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, प्लस अब ये आता है प्लस, अब यह a रहेगा, अब यह दूसरा एलिमेंट इन सब से मल्टीप्लाई करेगा, तो a इंटू एक्स प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो x से x में मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर होता है। ऐसा क्यों, आपको 6th-7th की क्लास में सिखाया था x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू x का पावर कितना होता है m प्लस n। मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम है तो इंडेक्स को ऐड कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस x से b में करोगे तो bx प्लस
ए से एक्स में करोगे तो ए एक्स प्लस ए से बी में करोगे तो ए बी बनता है। देख लीजिए यह एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एक्स है तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा बी प्लस ए और ये कितना बन गया ए बी। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। दो यानी कि ब्रैकेट होंगी तो उसको इसी कॉन्सेप्ट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप घर जाकर सॉल्व करेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। चलिए आपको मैं सिखा रहा हूँ, क्या सिखाया था अभी। पहला एलिमेंट इस पूरे से मल्टीप्लाई करता है तो x इंटू एक्स प्लस 5, ये प्लस है तो प्लस 3 लिखेंगे। अब 3 दूसरा एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ लिख दिया x प्लस 5, इधर लिख लेते हैं x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। x से करेंगे 5 में तो कितना 5x, ये वाला प्लस 3 से x में किया तो 3x, फिर प्लस देंगे ये वाला 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है। बस इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा। तो देख लीजिए ये हो गया एक्स स्क्वायर 5x और 3x कितना 8x प्लस कितना 15 आ गया रिजल्ट हमारे पास, है ना। तो आपको इसी तरीके से घर में जाकर भी बनाना है। आपको मैं यहाँ एग्जांपल दे देता हूँ, सॉरी क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क पे, आप थोड़ा ट्राई कीजिए घर जाकर। हम आपको दे रहे हैं x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6। इसको आप घर जाकर बनाइए, फिर देखिए क्या आता है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए अभी जो आपको मैंने मैकेनिज्म समझाया, जो मैंने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने का तरीका समझाया, इस तरीके के अकॉर्डिंग हम लोग 2.5 में कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सपोज करिए आपको गिवन होगा, यानी कि इस तरीके से कहेगा क्वेश्चन कि फाइंड कीजिए। सपोज करिए आपको गिवन है 101 और इसको मल्टीप्लाई करना है 102 ले लेते 5 ले लेते हैं। 101 और 105 को मल्टीप्लाई करना है। तो एक तो तरीका इसका ये है 101 और 105 को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल सा है कि आप मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अलजेब्राइक टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 1, इसको क्या लिखेंगे इंटू 100 प्लस 5। तो देख लीजिए ये बन गया ना x प्लस a और ये बन गया x प्लस b। तो अभी जो हमने फॉर्मूला सिखाया उसके अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट क्या करेगा, पहला एलिमेंट इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करता है। तो 100 प्लस 5 प्लस ये प्लस है तो प्लस देते हैं, दूसरा एलिमेंट 1 है, 1 इस सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो 100 प्लस 5 यहाँ लिख दिया। अब देखिए 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आता है, बोलिए 10,000, है ना। प्लस 100 से 5 में करेंगे 500 प्लस 1 से 100 में गुना करोगे 100 ही रहेगा, 1 से 5 में करोगे 5 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 है प्लस 500 और 100 यानी 500 प्लस 100 600। 600 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 605। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, है ना। तो देख लीजिए 5 में 0 ऐड करेंगे 5 ही आएगा, 0 में 0 ऐड करेंगे 0 ही आएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे 6 ही आएगा, बाकी 0 और 1। इसका रिजल्ट हमने निकाल दिया यहाँ पे। तो ये इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से सपोज करिए कि आपको कोई दूसरा प्रश्न देंगे हम कल हो करके। सपोज करिए आपको दिया जाएगा 96 इंटू 102 कैसे बनाएंगे, तो इसको लिखेंगे 100 माइनस 4
मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2, अब x प्लस ए और x प्लस बी यहाँ भी बन गया। इसे भी आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बस आप इतना करके आइए, पूरे फॉर्मूले को समझिए, और आपसे अब ये काम करना है कि जितने क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं उतना बनाकर आइए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।